हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? वो सब अच्छे होंगे। तो मैं भी जो हूँ पहले से थोड़ी बेटर हूँ। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2:30। तो मैं आ गई थी बाहर थोड़ी देर धूप सेकने के लिए। वैसे तो मैं तंदूर वाले कमरे में होती हूँ, तो आज थोड़ा मैं बाहर आ गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ मतलब ब्लॉग शेयर करूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं नसबंदी का ऑपरेशन करवाने जा रही हूँ। तो मैं उसके बाद आपको मतलब अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि नसबंदी ऑपरेशन क्या होता है, कैसे होता है, कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ। तो मेरे से जो है एकदम मतलब बिल्कुल खड़ा बैठा नहीं जाता, तो मैं या तो पीछे कुछ रख देती हूँ, रज़ाई वगैरह कुछ ना कुछ रखती हूँ। मतलब सीधा मेरे से खड़ा नहीं हो जा सकता। सीधे मैं अगर चलती भी हूँ तो मतलब खिंचाव होता है, मैं सीधे नहीं चल सकती। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है मतलब। तो मेरा ऑपरेशन हुआ था 7 तारीख को। तो सुबह गई थी मैं पहुंची थी हॉस्पिटल में 9 बजे के करीब। तो उसके बाद मैंने ली थी रिपोर्ट। तो फिर उसके बाद मतलब हम 10 बजे आके थे सर। तो सर आ गए थे तो 10 साढ़े 10 ऐसे ही हो गए थे। तो 11 बजे सर मेरी जो रिपोर्ट देखी, तो उनमें से जो एक रिपोर्ट उसमें थी नहीं। तो वो रिपोर्ट करवाने के लिए मुझे 10-15 मिनट और लग गए। तो फिर मैंने जब वो टेस्ट करवाया, उसके बाद मैंने चेक करवाया। तो उसके बाद हमें यूनिफॉर्म मिली वहाँ से। वो जो ऑपरेशन वाली यूनिफॉर्म होती है वो पहनाई उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों को जो जितने भी गहने पहने हुए हैं, जितने भी कांच मतलब चीज़ें हैं, मंगलसूत्र, बिंदी, कुछ भी हो, आप सबको जो है निकालना पड़ेगा। तो मुझे तो ये सब पता नहीं था, कि मुझे लगा कि ऐसे बड़ा ऑपरेशन होता है तो उन्हीं को निकालना पड़ता होगा। पर ऐसा नहीं होता है। जो मतलब ऐसे नसबंदी ऑपरेशन, कोई भी छोटा मोटा ऑपरेशन हो या बड़ा ऑपरेशन हो, तो उनमें से पहले ही तैयारी करके जाना पड़ता है, ताकि कोई बाद में दिक्कत ना हो। तो मेरे हस्बैंड ने मतलब इयरिंग्स वगैरह सब निकाल दिए, जो भी होता है, बिंदी वगैरह भी निकाल दी। मतलब नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे ही रहना पड़ता है वहाँ पर। तो वहाँ फिर डॉक्टर थोड़े बिजी हो गए थे। हमें लगा कि 12 बजे के करीब जो है हमारा जो है ऑपरेशन हो जाएगा। पर नहीं, हम जो दूसरे सर को पूछ रहे थे कि सर इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई डिलीवरी के केस आ गए थे, सी सेक्शन के। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो उन्हीं का था, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का क्वेश्चन मतलब सवाल होता है, माँ और बच्चे का होता है। तो हमसे ज़्यादा ज़रूरी जो उनका ऑपरेशन था। तो हम लोग तो डिस्कस कर रहे थे, मतलब लेडीज़ जो भी वहाँ पर आए थे, जितनी बार थे, मैं अगर हमारा ऑपरेशन रह भी जाएगा तो मैं उनका जो है बहुत ज़रूरी ऑपरेशन है। क्योंकि माँ और बच्चे का जो उनको डेट दी होती है तो उन्हें उसी डेट पे करवाना पड़ता है। हमारा तो चलो ऐसा भी होता है कि कल भी करवाए या कभी और भी करवाए, पर उनकी डिलीवरी जिस डेट को दी होती तो उस डेट को करवानी पड़ती है। तो वहाँ पर हम वेट करते करते, तो देखो हम सुबह से भूखे पेट गए थे, ना पानी पी सकते ना कुछ खा पी सकते। तो भूखे पेट हमारा टेस्ट भी होता है। तो भूखे पेट जो हमारा ऑपरेशन भी होता है। तो ऑपरेशन फिर शाम के बजे थे 4 कि 4:30। तो उसके बाद हो रहा था ऑपरेशन। तो मेरा नंबर था 5वां। तो मेरी जो पहले जो सुई वगैरह लगाती है, तो मेरी इस वाले बाजू में यहाँ पर पता नहीं किस चीज़ की होती है, सुई लगाते हैं। तो नीडल जो होती है मेरे जो पहले इसी हाथ में जो मेरे 3 बार, एक यहाँ पर लगाएगी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर जैसा, तो मेरी जो है वो लग नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो नस है जो बहुत ही ज़्यादा पतली है, तो हमें जो आपकी नस से जो मिल नहीं रही है। तो मुझे जो बहुत ज़्यादा पेन हो रही, जो सुई होती है वो इतने जो अंदर डाल रहे थे, तो दर्द तो हो गई यार एक ही हाथ में। तो ये वाला हाथ जो मेरा पहले बहुत ज़्यादा सूज गया था, अभी भी थोड़ी स्वेलिंग कम होगी काफ़ी। तो फिर इस वाले हाथ पे फिर वो डालने लग गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं छोटी नीडल्स जो होती है वो पूछ के आती, जो बच्चे से थोड़ी सी बड़ी होती है, वो जो है वो ऐसे नहीं देते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर से पूछ के जो है मुझे वो दे दी। तो उसके बाद जो मतलब उन्हें नस मिल गई थी, तो मतलब हो गया था। तो उन्होंने कहा कि अब, उससे पहले वो बोल रहे थे कि अगर जो है हमें आपकी नस नहीं मिलेगी या फिट नहीं हो पाएगी तो आपका ऑपरेशन जो है नहीं हो पाएगा। तो पर वो हो गया था। तो मतलब मैंने सोचा अगर मेरा ऑपरेशन नहीं होगा तो मतलब कैसे, क्या मैं कितनी तैयारी के साथ आए हुए हैं हम, तो कैसे मतलब क्या होगा। पर नहीं, मतलब निडल लग चुकी थी, फिर हमारे मेजर सुई भी लग चुकी थी। तो 4 साढ़े 4 बजे के करीब जो मेरा नंबर, 4 बजे से जो ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे थे, तो 4:30 बजे जो है मेरा नंबर आ गया था। तो 4:30 बजे मतलब हम फ्री हो गए थे ऑपरेशन करने के बाद। जैसे उन्होंने मुझे वहाँ पर मतलब लेटाया, तो मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जैसे होता है ना ऑक्सीजन मास्क की तरह, वो उन्हें सुंघाने को दिया। तो मतलब जो सुन करने की दवाई होती है वो उसके थ्रू देते हैं। पहले बोलते थे कि भाई
कमर से जो है वो इंजेक्शन लगाते थे। तो अब जो है बिल्कुल मतलब नसबंदी ऑपरेशन में जो है अब जो वो लोग करते हैं तो मास्क होता है, और जो ऑक्सीजन मास्क जो है उसके थ्रू जो है दवाई होती है वो लेते हैं। तो मुझे इतना फील हुआ कि उनने जो हल्का सा इतना सा कट मारा, तो वहाँ पर फिर उसके बाद उन्हें रुई से जो है साफ करा, दूसरी बार फिर मारा। तो उसके बाद मैं मुझे जो कुछ पता नहीं लगा, मतलब मैं औरों की बात सुन रही थी पर मैं जो है सपने में ही खो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मतलब ले जा रहे हैं, और अरे मतलब इधर उधर जो है मतलब मेला लगा हुआ है, मतलब लोग ही लोग है, हरियाली है, बहुत सारे खिलौने हैं। तो मैं उन्हीं में खोई थी। तो मैंने अपना जो माइंड जो है डाइवर्ट कर दिया था, क्योंकि अगर मैं जो उनके वहाँ पर मतलब सामान को देखती या कुछ भी होता तो शायद मैं घबरा जाती। तो मैंने अपने दिमाग को जो है मतलब डाइवर्ट कर दिया। तो वो एक आधी बार तो उन्होंने मुझे पूछा कि कितने बच्चे हैं, बड़ा बेटा जो कितने साल का, इतने पूछा था, इतने इतनी मुझे याद है, इतने पूछा था उन्होंने। तो उसके बाद जो है मैं बिल्कुल मतलब मेरा ध्यान जो है, मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपने की दुनिया में चली गई हूँ। ऑपरेशन करने के बाद मुझे इतना फील हुआ कि उन लोगों ने मुझे वहाँ से बाहर ले गए। फिर उसके बाद जो वहाँ पर हस्बैंड वगैरह जो थे, मेरे पापा थे, मेरी बहनें वगैरह, कम्बल वगैरह रखा था। तो स्टेयर से मुझे जो है दूसरे वाले स्टेयर पर उन लोगों ने रखा, इतने मुझे पता लगा कि उन्होंने मुझे रखा हुआ है। उसके बाद जो मुझे बाहर की तरफ ले जा रहे थे, जो नीचे पन्ने फर्स्ट मतलब हमें जो 501 नंबर पे ले जाया गया था ऑपरेशन के लिए। तो फिर नीचे वाले एक फ्लोर शायद नीचे वाले उसमें हमें वो ले जा रहे थे। तो मुझे पता लग रहा था, तो मुझे मतलब दर्द हो रही थी मतलब। तो मैं ऐसे मतलब बोल नहीं सकते थे, मतलब ऐसे मतलब सी सी कर रही थी मैं, मतलब मन मन में ही कर रही थी मतलब मुझे दर्द तो मतलब इतना हो रहा था कि मैं मतलब आपको बता नहीं सकती मुझे कितना दर्द हो रहा था। तो लोग बोलते हैं ना कि सुन करने के बाद जो है उन्हें दर्द नहीं होता, तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं आपको डरा भी नहीं रही हूँ। पर मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ था, जैसे जो आपको प्रेगनेंसी के टाइम में यानी कि मतलब बेबी होने के टाइम दर्द होती है कमर से लेके पेट तक जो होता है। मेरा जो ये मतलब पेट और जो कमर जो मेरी बिल्कुल ही सुन्न हो गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं मर ही जाऊँगी क्या, पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तब उन्होंने एक डेढ़ घंटा मुझे वहीं पर लेटा दिया जहाँ पर सभी और को रखा हुआ था। तो मैं अरे परे मुझे सब होश थी कौन क्या बोल रहा है। तो पापा जो है ऐसा बोल रहे थे कि भैया बी ये सुन है, इसे होश नहीं है। पर मुझे सबकी बातें जो है याद थी, कौन मुझे क्या बोल रहा है। मैं अपनी बहन को ये भी बोल रही थी कि मुझे दूसरी तरफ पलटो। तो वहाँ पर मासी ने ये बोला कि भाई पलटना नहीं है, मतलब मेरी बातों को इग्नोर कर रहे थे वो लोग कि भाई इसको मतलब नहीं नहीं, मतलब उस टाइम पे जो है दूसरी तरफ पलटते नहीं है, तो मतलब टांकों में जो है दबाव पड़ता है तो नहीं कर सकते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरी बातों को जो अनसुना क्यों किया जा रहा है। मैं किन लोगों को लग रहा है कि भाई मैं सुन हो चुकी हूँ, मुझे जो है नशा लग गया। पर मुझे सबकी बातें जो है याद आ रही थी कि मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, मेरी बहन, मेरे पापा क्या बोल रहे हैं, बाकी अरे मतलब लोग क्या बोल रहे हैं, अरे परे क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे सब पता था। मैं थोड़ी सी आँख खोली पर मुझे चक्कर आ रहा था, मतलब मेरे अंदर के सर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत सारा चक्कर आया था मुझे। पर कैसे कैसे करके जो है 3-4 घंटे वहाँ पर बीत गए। उसके बाद डॉक्टर वहाँ पर आ गए। तो मैंने मासी से कहा कि भाई मैं इनको पूछूं कि मुझे दूसरी तरफ पलटे या मेरी पाँव को थोड़ा सा मैं को ऊपर ही कर लो। मैं बिल्कुल सुन्न हो गई, बिल्कुल ऐसे फ्लैट में लिटाते हैं आपको। तो इजली सी बात है कि भाई सुन तो होगा, एक तो ऑपरेशन करवाया हुआ है, सुन तो भाई आदमी होगा ही, है ना। तो उनने बोला कि हल्की सी जो है आप फुट थोड़े से ऊपर कर लो, ज़्यादा नहीं करना, टांकों पे दबाव आता है। उनने कहा कि अगर आपका घर जो है नॉर्मल नज़दीक है तो फिर आप जा सकते हो, अगर आपको दूर है कहीं तो आप यहीं रुक सकते हो, आज कल परसों जब तक आपका मन है तब तक रुक सकते हो। तो पापा ने कहा कि हमारा घर यहाँ से जो 6 किलोमीटर पीछे है तो यहीं पर है हमारी जो अपनी गाड़ी, तो हम उसी में जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मतलब जैसे आज मेरा ऑपरेशन हुआ है तो कल परसों से जो है मैं कुछ भी खा सकती हूँ, नॉर्मल जैसे रूटीन में चलता है हल्का फुल्का मैं खा सकती थी। पर 2-3 दिन जो है मैं जैसा नॉर्मल खिचड़ी वगैरह वैसे ही खा सकती थी। मुझे खाने पीने की जो ऑपरेशन किया बिल्कुल भी होश नहीं, मुझे तो बस मुझे पानी पिला दो तो बस वही था। तो डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होने के 4 घंटे बाद भी मैं जो है कुछ भी नहीं खा पी सकती थी। मुझे खाने की होश बिल्कुल नहीं थी, मुझे बस पानी पिला दो, क्योंकि मेरा मुंह जो है बहुत ज़्यादा सूख गया था, मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो उस टाइम डॉक्टर ने कहा कि तुम पानी भी नहीं पी सकता, तो मना किया हुआ है। तो उसके बाद वहाँ से मतलब मेरे हस्बैंड जो है गाड़ी के लिए चले गए थे, तो गाड़ी ले आने के लिए चले गए थे। तो उनने गाड़ी लाई तो ड्राइव खुद ही कर रहे थे। तो मुझसे जो है मैं हल्की हल्की चढ़ रही थी, तो मतलब
इस तरफ जो है मेरी मासी जी थे, मेरे हस्बैंड के मासी यानी कि मेरी मासी जी हुए, और इस सब मेरी छोटी बहन थे, दोनों मतलब ऐसे। तो मैं बिल्कुल आगे थी, तो मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। मासी बोलते हिम्मत कर हिम्मत कर। तो मैं तो जब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं खुद भी जा सकती हूँ। थोड़ी पूरी चली, फिर उन्होंने जो है चेयर होती है जो भी उससे बोलते हैं, तो उस पर लिटा के जो है मुझे नीचे तक ले गए। पर मैं जो हूँ फिर गाड़ी में, तो उन लोगों ने मुझे थोड़ा थोड़ा सहारा लेके जो गाड़ी में बिठा दिया। तो उसके बाद जो है हमें 15-20 मिनट लग गए घर पहुँचने, क्योंकि आराम आराम से हम लोगों ने ड्राइविंग की है। तो उसके बाद पहुँच के हम घर, तो फिर घर से जो है चेयर पे मुझे उठा रहे थे। तो मम्मा ने कहा कि जब घर पर पहुँचते हैं तो फिर ऐसे जो है पेशेंट, मतलब ऐसे जो रात के टाइम पे ऐसे मतलब उठा के बिल्कुल नहीं जाते हैं। चाहे मतलब रगड़ रगड़ के उठा, मतलब कि आराम आराम से चल, तो खुद चल, मतलब सहारे से मुझे उठाएंगे, पर ऐसे उठा के जो है घर के पास है चेयर से बिल्कुल भी नहीं ले जाते हैं इंसान को, मतलब। तो मुझे उनने ऐसे सहारे से उठाया, फिर मैं वहाँ पर बैठी। तो मुझे मतलब उल्टियाँ तो मुझे हॉस्पिटल से काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, मुझे बहुत सारी उल्टियाँ हो रही थी, बहुत सारी। तो मैं डर रही थी कहीं मेरे स्टिच खुल ना जाए, कुछ हो ना जाए मुझे, मतलब स्टिच खुले नीचे थे, कहीं मेरा ऑपरेशन जो है सीखा, मतलब वो कुछ हो ना जाए, होता है ना ऐसे, मैं इतनी मेहनत की ऑपरेशन करने के लिए, कुछ हो ना जाए। पर ऐसा नहीं था। भाई मैंने ऐसे पकड़ के रखा हुआ था उनने, भाई टांग के जब लगाते हैं वो लोग स्टिच लगाते हैं, तो उसके ऊपर वो लोग पट्टी वगैरह रखते हैं, तो उसके ऊपर उनने जो है चिप जैसी होती है वो बंद करके रखी होती है। मैंने जो घर आने के बाद अगले दिन ही देखी हुई है। तो घर आने के बाद 4 घंटे के बाद मुझे पानी पिलाया गया, फिर थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं, मुझे स्मेल ही आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है 4-5-7-8 बार जबरदस्ती खिलाया, उन्होंने जबरदस्ती खिलाया, जबरदस्ती खिलाई भाई मेरे लिए, खा खा खा। तो मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जा रहा था, तो उनके लिए मैंने जो थोड़ा सा खा ही लिया। तो मुझे बिल्कुल भी खाने जा रहा था, तो वही बच्चा भी देखना था, तो उन्होंने इतना अब जोर लगा रहे थे भी खा खा। तो मैंने उसके बाहर जो है खा लिया। तो उसके 2 मिनट के बाद ही मुझे जो है वॉमिट होगी, तो मेरे जो अंदर जो है कुछ भी नहीं रहा, मुझे वॉमिट ही होगी। उसके बाद मैंने, मुझे दवाइयाँ दी थी, मैंने दवाइयाँ वगैरह खाई। मैंने कहा मुझसे जो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो जा रहा है, मैंने दवाइयाँ वगैरह खाई। उसके बाद जो है मैं लेट गई। तो आज है मेरा चौथा दिन। तो मतलब पहले पहले दिन या सेकंड दिन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, अभी भी हो रही है, पर थोड़ी पहले से थोड़ी कम। पहले या दूसरे दिन तो मुझे इतनी तकलीफ हुई है कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। जो लोग ये बोलते हैं ना कि ऑपरेशन में दर्द नहीं होता, कि कुछ नहीं, सुन्न हो जाते हैं, सुन्न होते होंगे, पर कौन ऐसा होता है कि भाई जहाँ पर स्टिच वगैरह लगाए होते दर्द नहीं होती है? दर्द तो यार होती है, सबको होती है। कोई लोग ऐसे बोलते हैं उन्हें दर्द नहीं, तो शरीर शरीर पर डिपेंड करता है किसका शरीर कैसा है। पर मुझे जो है पेन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, तो फिर मैं आपको जो है ऐसे जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको वही बता रही हूँ। तो पहले से मैं थोड़ी काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ। तो पहले जो मेरी हालत जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो मुझे कपड़े, मेरे हॉस्पिटल के कपड़े, तो मैं कपड़े चेंज भी नहीं कर सकती हूँ अभी, क्योंकि बाकी कपड़े मेरे जो सारे ही इतने सारे खुले हैं, पर वो चिपक जाएंगे। तो ये फ़ैरन थोड़ा बहुत ज़्यादा लूज़ है, तो मुझे ऐसे कपड़े चाहिए। तो मैंने यही फ़ैरन पहना हुआ ना, मैं नहा सकती। आज जो है मैंने 4 दिन के बाद जो मैंने आज अपना मुँह धोया, तो मैंने मना किया, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं सो ही रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। मुझे चक्कर यार, अभी मुझे चक्कर आ रहे हैं, पर मतलब पहले से जो मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। तो नसबंदी ऑपरेशन में जो ऐसा जैसा मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने वो सब आपके साथ शेयर किया है। तो पहले 2 दिन जो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है, तो अब जो मैं पहले से ज़्यादा ठीक हूँ। तो आप मुझे देख सकते हैं, मैं पहले मतलब ऐसे ही बैठ रही हूँ, तो मैं ऐसे करके पीछे बैठ रही हूँ, तो एक जगह पे मैं पेट के सारे आगे को मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती। बेबी जो है मेरी मम्मा ही देख रहे हैं। तो आज मेरे मदर इन लॉ आए हुए हैं, आज मेरे जो है सासू माता आए हुए हैं, नानी जी आए हुए हैं मुझसे बात करने के लिए। सासू माता तो मेरी कल आई हुई है, तो फिर नानी जी आए हुए हैं आज मेरे से बात करने के लिए। तो मैंने सोचा मैं अंदर जाकर जो है वीडियोज़ ही बना लेती। मैं कहा आप लोग को जो मैंने कहा था कि मैं वीडियोज़ बनाऊँगी आपके साथ, जो मेरी नसबंदी का ऑपरेशन हुआ उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यही था मेरी नसबंदी ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस था। तो हफ्ते के बाद बोला है, 13 तारीख को मुझे हफ्ता हो जाएगा, उसके 13 तारीख को शायद छुट्टी है, शायद 15 को जो है मुझे स्टिच निकालने के लिए जाना पड़ेगा। तो नज़दीक में जो भी हमारे हैं, नज़दीक में जो भी पड़ेगा हॉस्पिटल, हम जो उसमें उसी के पास जाएंगे खुलवाने के लिए। तो इतना सही था मेरा, मतलब जो नसबंदी ऑपरेशन करवाना चाहता है, सेफ तो ये 100% है, सेफ तो ये बिल्कुल है। पर इसमें जो आपको परहेज़ भी काफ़ी करना पड़ता है, जो डॉक्टर बोलते हैं करने के लिए, वो तो आपको करना पड़ता है, परहेज़ तो आपको करना पड़ेगा। तो
मुझे जो है 2 दिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है, 2-3 दिन अभी भी हो रही है, पर पहले से थोड़ा कम। तो पहले दिन जो है मैंने अपने बच्चे को जो है फ़ीड बिल्कुल भी नहीं करवाया, स्टार्टिंग दिन से ही मैंने सेकंड दिन से ही मैंने करवाया, उसको फ़ीड करवाया हुआ है। तो अब तो मैं उससे करवाती हूँ। और तो यही था मेरा नसबंदी ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस था। तो मैं ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, वीडियो जो है काफ़ी लंबी ही बनी हुई है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।